बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के दूसरे लेक्चर पे। और उस लेक्चर का पहला पॉइंट है, इसमें हमने देखा होगा पीछे हम लोगों ने ग्राफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है ना। हमने पढ़ा फलन का प्रतिलोम किसे कहते हैं, ज्या मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन मतलब ज्या फलन का प्रतिलोम हमने पढ़ा। और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, साथ में उनके डोमेन और परिसर के भी बारे में हमने स्टडी किया। और इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद कुछ हमने ग्राफ भी पढ़ा था, है ना। जैसे साइन इनवर्स का y इक्वल टू साइन इनवर्स है, y इक्वल टू साइन है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया है। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, ठीक है ना। और उनके जो गुणधर्म हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म, अब वो भी जान लीजिए। आपको ये बता दूं मैं कि उनके कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करेंगे, मतलब जो मुख्य मान है उनकी हम बात करेंगे, सारे की बात नहीं करेंगे। और इनको एज अ थ्योरम हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम है आपका साइन इनवर्स एक्स, मतलब देखिए एक्स के प्लेस पर क्या है, साइन एक्स है, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एग्जिस्ट टू या बिलोंग करता है किससे, -π/2 से π/2 के बीच में। इसको आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, कास इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में। टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ मतलब एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, 0 to पाई के बीच में, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों पर ऐसे ही हम सेक, इन सारी चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ेगा। चार ही नहीं, अभी सेक और कोसेक के लिए भी है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम सेक और कोसेक की। सेक और कोसेक की अब हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, अब ये है सेक के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किससे, 0 और π/2 -π/2 के बीच में। ध्यान से देखिए, जब आपने इसके लेक्चर को ही पढ़ा था तभी आपने देखा था कि ऐसा होता है, ठीक है ना। फिर देखिए थोड़ा सा और डिस्कशन करें, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की बात करें तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किससे, π/2 -0 के बीच में। जैसे कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि आपने ये देखा था कि वो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस पर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती थी जो मान्य ही नहीं होता था। तो इस सिचुएशन में हम ये मान लेते थे कि इसको क्या करना है, हमको हटा देना है, ठीक है ना। आइए अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। और साथ में कुछ आएगा, जैसे ऊपर जो भी आपने छा पढ़ा उन छो को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में, ये आपको लर्न होना चाहिए। कास इनवर्स कास एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में, लर्न होना चाहिए। टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 के रूप में। और कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में। साइन सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 -π/2 के रूप 0 से पाई और π/2 के रूप में। और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट -π/2 से π/2 के बीच में, और वो भी 0 एग्जिस्ट नहीं करता, -0 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमको कुछ इसको प्रूफ करने का तरीका बता दूं, जैसे वो तो आप याद कर लीजिए। अब इसको देखिए, जैसे दिया हो कहीं क्या कि साइन इनवर्स कास एक्स या कास इनवर्स साइन एक्स या टेन इनवर्स कॉट एक्स या कॉट इनवर्स टेन एक्स, अगर ये दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करेंगे, आइए इस पर बात करते हैं। जैसे देखिए, कॉट इनवर्स टेन एक्स लिखा है। अच्छा एक बार सोचिए, कॉट इनवर्स टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 - थीटा, टेन थीटा होता है तो कॉट 90 - थीटा लिख दिया हमने। अब देखिए, कॉट इनवर्स कॉट π/2 - थीटा मतलब 90 - थीटा। और फिर देखिए, अच्छा कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/cot। तो और फिर क्या ब्रैकेट में है, कॉट इंटू π/2 - थीटा, ठीक है ना। अब देखिए इसको,
अब देखिए दे रखा है कि आ क्या गया था, कॉट इनवर्स को आप 1/cot लिख सकते हैं, है ना, इंटू कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो देखिए इधर कॉट ऊपर, ये कॉट और ये कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा। यही तो आपको प्रूव करना था। यानी कि आपको याद करना चाहिए कि कॉट इनवर्स क्या, कॉट इनवर्स tan थीटा की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। बोलिए क्लियर। अब हम आपसे बात करेंगे थ्योरम नंबर 2 की। थ्योरम नंबर 2 क्या है, देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू -1 to 1। याद करना पड़ेगा जैसे आपने पहले थ्योरम में याद किया था। हाँ, जो डिफरेंट होंगे उसको प्रूफ करके हम दिखाएंगे। जो जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू x इनवर्स x सच दैट x एलिमेंट ऑफ -1 to 1, ठीक है ना। अब ऐसे ही cos इनवर्स x हो तो उसकी वैल्यू होती है x सच दैट x एलिमेंट ऑफ -1 to 1। tan इनवर्स x इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R रियल नंबर में। cot इनवर्स x, मतलब ध्यान से देखिए यहाँ थीटा के प्लेस पर cot इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, इसका मतलब साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, कोसेक इनवर्स है ना। यानी सेक थीटा या कोसेक थीटा जो हम पढ़ते थे वो देखिए, अगर इसको ध्यान से देखिए तो पहले थ्योरम का ये क्या है, अपोजिट है। वहाँ क्या था, साइन इनवर्स साइन एक्स, कास इनवर्स कास एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, उसी का ठीक उल्टा है ना। तो उसी तरीके से क्या आएगा, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -1 to 1। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -1 to 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए फिर हम बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे हमने कहा था tan इनवर्स एक्स जब होगा तो वो प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, वैसे डायरेक्ट ये थ्योरम है यूज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर जैसे दिया हो कि tan ब्रैकेट में है cot इनवर्स एक्स, यानी थीटा के प्लेस पर आपको cot इनवर्स x मिल रहा है, इसका मतलब आप उसको देखिए क्या लिख सकते हैं, tan cot इनवर्स x। तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा के प्लेस पर cos इनवर्स x अपान कॉस, नीचे हो जाएगा cos इनवर्स x। अच्छा, cos साइन थीटा को अगर आप रूट में लिखें, साइन थीटा को अगर आप रूट में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा के प्लेस पर cos इनवर्स x है, यानी साइन cos इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो वही लिखा है देखिए, साइन इन स्क्वायर cos इनवर्स एक्स, तो नीचे cos इन स्क्वायर है। अच्छा एक बार इसको सोचिए, जब इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता क्या है, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस इस cos थीटा को इधर लाएं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस cos इंटू cos इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, है ना। बोलिए क्लियर। अब हम इसमें जो दे रखा है देखिए, तो इसको जब हमने लिख दिया इसके अंदर कि 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो जब ये लिख दिया 1 माइनस cos इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपान, और नीचे भी देखते जाइए। अच्छा देखिए, cos ऊपर cos नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, नीचे x लिखा हुआ है। तो ये लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। कैसे, देखिए इधर कैसे कटेगा, ये cos ऊपर और ये इन्वर्स में है तो नीचे जाएगा, कट जाएगा, तो बचा x। तो x का होल स्क्वायर है, देखिए इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ठीक है ना। यानी कि आप एक चीज़ और याद कर सकते हैं क्या, कि अगर लिखा हो cos इनवर्स या tan cos इनवर्स x लिखा हो, तो आप उसका रिजल्ट याद करेंगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये आपका रिजल्ट है। ठीक, थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, साइन, इसको भी आपको याद ही करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स
इक्वल cos इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x, x बिलोंग्स टू x एलिमेंट ऑफ r -1, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, x बिलोंग्स टू r -1 to 1, cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, x बिलोंग्स टू r -1 to 1, सेक इनवर्स x cos इनवर्स 1/x, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ऐसे ही tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, x बिलोंग्स टू r ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात कि ये थोड़ा सा इन चारों में साइन कॉस टेन कॉट साइन कोसेक कॉस सेक, इन चारों में क्या है एकदम सेम है। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। याद करने का तरीका, कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस। तो जब साइन आपने लिया तो कोसेक इनवर्स, कोसेक लिया तो सेक साइन इनवर्स, कॉस लिया तो सेक इनवर्स, सेक लिया तो कॉस इनवर्स, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। सेक तो हो गया, टेन इनवर्स का क्या हो जाता है, काट हो गया। टेन इनवर्स का क्या हो गया, काट हो गया। काट इनवर्स x ग्रेटर देन 0, काट का वैसे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x, x ग्रेटर देन 0। और एक लास्ट वाला देखिए, -पाई प्लस काट इनवर्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, x लेस देन 0। ये एक क्या था, थ्योरम था, और इसको आपको इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप इसको लर्न नहीं आएगा, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल तभी लगेंगे जब ये सब आपको लर्न होंगे। अब थ्योरम नंबर 4 देखिए, जैसे एक को प्रूफ करके दिखाया जा रहा है कि अगर ऐसा हो साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, अगर साइन इनवर्स -x है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x सच दैट x बिलोंग्स टू -1 to 1। मान लीजिए यहाँ, अब देखिए एक्चुअली ये कुछ ऐसा दिया हुआ है कि आपको कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको मान लिया जा रहा है y, तो हमने मान लिया साइन इनवर्स -x इक्वल टू वाई। तो क्या लिख सकते हैं आप, साइन को नीचे भेज दें तो -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y को इधर भेज देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो ये साइन माइनस वाई इक्वल टू भाई साइन वाई ही होता है, माइनस साइन वाई होता है, तो वही लिखा गया है। तो साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं आप, -y, और माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए आगे अब इसमें देखिए x इक्वल टू माइनस साइन वाई इक्वल टू x माइनस साइन वाई, x माइनस वाई साइन माइनस वाई। तो जब x इक्वल टू माइनस, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, ठीक है ना। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो आप लिख ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू -y, तो माइनस साइन इनवर्स -x, तो साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया। आइए 5 की बात करते हैं। थ्योरम नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरम्स आप, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको, जैसे पहला दूसरा थ्योरम में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, जो हैं वैसे ही लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए इसमें, तो यहाँ मिल जाएगा आपको कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x सच दैट x बिलोंग्स टू -1 to 1। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए कॉस इनवर्स -x इक्वल टू वाई मान लिया गया, तो क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू कास वाई, तो x इक्वल टू माइनस कास वाई, है ना। तो x इक्वल टू कास पाई माइनस वाई, तो कॉस इनवर्स पाई माइनस वाई हो जाएगा ना। अब इसमें आपको मिल जाएगा क्या, -x इक्वल टू वाई हो गया है, तो x इक्वल टू माइनस वाई, तो x इक्वल टू कास, जैसे कास माइनस वाई जो है उसको आप लिख सकते हैं कास 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस वाई, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स पाई माइनस वाई, ठीक है ना। समझ में आएगा। कैसे भाई, जब इसमें से इधर को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स x हो जाएगा। भाई इसको कास को नीचे भेजो, उसके बाद इधर भेज दो तो कास इनवर्स हो जाएगा ना, तो कास इनवर्स हो जाएगा। तो कास इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स माइनस x, तो कास इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही आपका हमने प्रूफ करके दिखाया। दूसरा आपको कॉट इनवर्स -x आपको प्रूफ करना है,
काट इनवर्स माइनस एक्स आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये आप प्रूफ करेंगे। दूसरा एक और होमवर्क है, सेक इनवर्स माइनस एक्स भी आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। ये नेसेसरी है कि आपको करना ही है, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बराबर रिप्लाई भी करना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा, इन दोनों को सॉल्व करके आप क्या करिएगा, मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है ना। एकदम थ्योरम 6 भी आपको लर्न ही करना है, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिए, क्या साइन इनवर्स, क्या याद करिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, π/2 सच दैट एक्स एग्जिस्ट टू बिलोंग टू -1 to 1। वैसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 एक्स बिलोंग्स टू r-1 to 1, ठीक है ना। ये आपको लर्न करना चाहिए, ठीक। इसके बाद फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इस पूरे लेक्चर को आप तैयार करिए और तैयार करने के बाद फिर आप हमको बताइए कि कैसा रहा। और एक चीज़ और, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं सारे लेक्चर्स, तो आपको क्या करना चाहिए, कमेंट करके भी बताना चाहिए कि कैसा है, और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी